हाय ऑल, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं हरिद्वार से लेकर लैंसडाउन तक का रूट, जिसमें मैं कवर करूंगा कितना मुझे टाइम लगने वाला है हरिद्वार से लैंसडाउन पहुंचने में, कौन सा मैं रूट लेने वाला हूं और कितना डिस्टेंस मैं कवर करूंगा। अभी हम हैं हरिद्वार में ओम ब्रिज पर, ये है हमारे सामने ओम ब्रिज। तो यहाँ से मैं करीब निकल रहा हूँ, पूरा 1 बज चुका है दोपहर के, और मैं निकल रहा हूँ हरिद्वार से लैंसडाउन जाने के लिए। अगर आपको देहरादून से भी लैंसडाउन जाना है तो भी रूट यही रहेगा, बस देहरादून से आपको आना होगा चंडी पुल तक और फिर चंडी पुल से सेम रूट रहेगा जो मैं हरिद्वार से कवर करने वाला हूँ। हमारे सामने ये है चंडी चौक वाला फ्लाईओवर। यहाँ से अगर हमें देहरादून जाना होता है तो हम सीधा फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमें जाना है लैंसडाउन जो कि कोटद्वार होते हुए हम जाएंगे, इसीलिए हम इस फ्लाईओवर पर नहीं चढ़ेंगे। तो यहाँ से हम सर्विस लेन पर आके बढ़ रहे हैं चंडी चौक की तरफ, क्योंकि चंडी चौक से हमें जाना होगा नजीबाबाद रोड पर। तो यहाँ से भी अगर आपको देहरादून जाना है तो सीधा ही निकलना होता है, लेकिन अगर जाना है आपको कोटद्वार की साइड, लैंसडाउन की साइड, तो वाया नजीबाबाद हमें जाना होता है। तो के सामने फ़िलहाल क्या है कि जो पुराने वाला चंडी पुल है वो अभी बंद हो रखा है क्योंकि उसको रिपेयर किया जा रहा है। हम लोग क्रॉस करेंगे गंगा जी नए वाले चंडी पुल से होते हुए। तो ये है नया वाला चंडी पुल। आज काफ़ी डस्ट नज़र आ रही है एनवायरनमेंट में, मतलब पॉल्यूशन सा फील हो रहा है यहाँ पर। आज बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ी हुई है। लेफ़्ट वाली साइड में है पुराने वाला चंडी पुल, अब इसको रिपेयर किया जा रहा है। इसके ऊपर रोड बिछाने का काम रह गया मेरे ख्याल से, बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं। ये नया वाला चंडी पुल है। तो फिलहाल इसे क्रॉस कर रहे हैं और ये हमारे सामने जो है ये है नील पर्वत, और इस नील पर्वत पर स्थित है माँ चंडी देवी का मंदिर। तो ये आप देख रहे हैं चंडी पुल पुराने वाला पूरा ही बंद है अभी। सावन के महीने में थोड़ी सी तेज़ी आई थी इस जगह पर, तब लगा था कि शायद काम बहुत तेज़ी से होगा अब यहाँ, लेकिन अब मैं काफ़ी दिन बाद आया हूँ इस रोड पर, तो जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये है कि थोड़ा सा फिर से यहाँ पे ढीला पड़ा हुआ है काम। हरिद्वार से नजीबाबाद होते हुए ही हम कोटद्वार तक जाते हैं। नजीबाबाद और हरिद्वार के बीच में जो है काफ़ी काम हो रहा है इसके ऊपर, और हरिद्वार के हिस्से में ही जो है ना काम काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, क्योंकि इस हिस्से में जो फॉरेस्ट है और नदियां हैं उनके ऊपर ब्रिजेस बहुत सारे बनाए गए हैं। ये अभी हम क्रॉस कर रहे हैं चंडी देवी उड़न खटोला। अगर आपको रोप वे से चंडी देवी जाना है तो यही है हमारा रोप वे। हरिद्वार से नजीबाबाद के बीच में जो काम चल रहा है ना, उसकी वजह से इस रूट पर आने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि आगे एलिवेटेड रोड बनाए जा रहे हैं 2 जगह पर। फॉरेस्ट का एरिया है, एक तो है गैंडी खाता और एक है चिड़ियापुर। तो वहाँ पे क्या है कि जो पुराने वाला रोड है ना वो बहुत ज़्यादा गंदी हालत में जा चुका है, मतलब पूरी धूल मिट्टी और खड्डे उस रोड के ऊपर हो गए हैं। तो एक साइड तो एलिवेटेड रोड को बनाने का काम चल रहा है, लेकिन पुराने वाले रोड को प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया जा रहा है। अब देखते हैं आगे में कैसे मिलने वाला है यहाँ से कोटद्वार तक का रोड। सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ से कोटद्वार पहुँचना ही है सबसे पहले। तो इस बीच में आपको एक रियल टाइम अपडेट भी मिल जाएगा कि हरिद्वार से नजीबाबाद के बीच में रोड की क्या कंडीशन है और कितना काम हो चुका है यहाँ पर। दूसरा, नजीबाबाद से कोटद्वार के बीच रोड की क्या कंडीशन है। तो अब यहाँ पर मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था शायद वो सावन के, मतलब अगस्त सितंबर के आसपास बनाया था। अगस्त सितंबर के आसपास मैंने जो इसका वीडियो बनाया था, उसके बाद अब यहाँ पर काफ़ी अपडेट हो गया है। मतलब फ्लाईओवर का जो ये जो रैंप एरिया है उसको बहुत तेज़ी से यहाँ बना लिया गया है। पिछला वीडियो में जब यहाँ बनाने आया था ना, उस समय ये काम चालू हो गया था, तो शायद 2 से ढाई महीने हुए होंगे। इसके बाद अब इस रोड पर आ रहा हूँ, तो तेज़ी से इस पर काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत डामरीकरण किया गया है पुराने रोड पर। हरिद्वार से निकलोगे ना लैंसडाउन के लिए, तो और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको इसी रोड से होके जाना होगा। 2-2.5 महीने के बाद ही इस साइड आया हूँ, और अभी देखकर लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम कर दिया गया है, क्योंकि अब खैर सावन तो अगले साल आएगा और तब तक ये फ्लाईओवर जो है बन के रेडी हो जाएगा। और ये वो पॉइंट है जहाँ से
बहादुराबाद को नजीबाबाद यानी कि इस रोड पे लिंक करने के लिए जो बाईपास है वो बनाया जा रहा है। ओहो, रोड की कंडीशन बहुत बेकार है। पिछला वीडियो मैंने बनाया था देहरादून से मसूरी का, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे के एंडिंग पॉइंट से मसूरी तक मैंने पूरा कवर किया था, टाइम, डिस्टेंस, रूट, सब कुछ। बाकी आज के इस वीडियो में लैंसडाउन तक हम कवर करेंगे और एक ही वीडियो में हरिद्वार से लैंसडाउन तक मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। एक तो नजीबाबाद तक का रूट, दूसरा टाइम कितना लगने वाला है हमें लैंसडाउन पहुँचने में। इन दिनों सर्दियों में हाईवेज के ऊपर जो गन्ने से भरे ट्रक और ट्रैक्टर ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो आप लोग सड़क पे अगर आ रहे हैं, हाईवे पे आ रहे हैं, तो ये चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर डाल के चलिए। थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशियस रहना पड़ेगा रोड पर चलने के लिए। इस समय हैवी ट्रक्स होते हैं, कभी भी किस साइड भी पलट जाते हैं। और ये इंसिडेंट पिछले 5-7 दिनों में बहुत ज़्यादा सुनने को मिले हैं ट्रकों के पलटने के। तो बड़े ट्रक जो होते हैं उनके अगल बगल में गाड़ी ज़्यादा देर तक मत रखें। और अगर ज़रा सा भी आपको लग रहा है कि सामने वाला ट्रक जो है मेरी साइड आ रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, तो उससे दूरी बना लें आप। हरिद्वार चंडी चौक से शुरुआत होने के बाद आपको करीब 10 किलोमीटर के बाद ही पहला पेट्रोल पंप मिलता है इस रोड के ऊपर, जो यहाँ शामपुर में है। बस हम सामने उसी जगह पर पहुँचने वाले हैं आप। तो चंडी पुल से नेट 10 किलोमीटर में चल चुका हूँ और हम पहुँच चुके हैं शामपुर में। तो पहला पेट्रोल पंप 10 किलोमीटर के बाद आ गया है यहाँ पर। ये हमारे लेफ्ट साइड में है। यहीं पर एक बहुत अच्छा रेस्ट एरिया भी है, मतलब बहुत अच्छा फूड कोर्ट है। KFC, मैकडोनल्ड सब अवेलेबल है यहाँ सामने। ये है खैरा पंजाबी ढाबा और सामने है फूड कोर्ट, जिसमें KFC, सागर रत्न, KFC, ये सारे ब्रांड हैं यहाँ पर। अच्छा फूड कोर्ट है पीछे। और अच्छी बात ये है कि ना इस फूड कोर्ट में जाने के लिए आप हाईवे को डिस्टर्ब नहीं करते हो, क्योंकि दोनों के लिए सर्विस लेन अलग से बना के रखी है। अगर पहले से आपको पता हो कि मुझे जाना है फूड कोर्ट में, तो राइट लेन में रखकर गाड़ी को आप आराम से जा सकते हो वहाँ पर। तो यहाँ से जो है सामने अब वापस से हमें पुराने रोड की तरफ जाना होगा। एक तो यहाँ पर भाई साहब जिस तरह का उजाड़पन दिखता है ना, आते ही ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे काम हो ही नहीं रहा है। अब ऐसा देखो, अब ऐसी शांति मची हुई है, या तो हाईवे बनाई दो या छोड़ ही दो। समझ ही नहीं आ रहा कि भाई ये कब बन के तैयार होगा। जिस गति से इस पे काम हो रहा है, चलो कम से कम नीचे का रोड तो बना दिया इन्होंने, वरना इस नीचे वाले रोड से आने में इतनी बुरी हालत हो जा रही थी। पूरा रोड टूटा हुआ था, गड्ढे ही गड्ढे हो रखे थे रोड पे। तो नीचे का रोड तो सही है। बाकी राइट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर एलिवेटेड रोड बनाने का काम चल रहा है। जब भी मैं इस रोड से निकलता हूँ तो मैं इस पूरे सेक्शन को कवर करता हुआ ही आता हूँ। ऐसा देखो आप, कुछ काम होता नज़र आ रहा है आपको। पियर्स बने हुए हैं, मतलब कुछ खास नहीं, धीरे 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 चींटी की चाल से काम हो रहा है यहाँ पर।
हमारे राइट साइड में आप देख लो पूरा का पूरा एलिवेटेड सेक्शन है। ये एक फॉरेस्ट कॉरिडोर है, तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब ना हो इसीलिए ये सब बनाया जा रहा है। काम चल रहा है उसके ऊपर, लेकिन गति काफ़ी धीमी है यहाँ पर ना। 17 किलोमीटर में आ चुका हूँ हरिद्वार से, तो ये कुछ रोड मिलने वाला है आपको यहाँ से कोटद्वार जाने के लिए। यहाँ पे काम चल तो रहा है, गार्डर फिटिंग की जा रही है टियर्स के ऊपर। खैर बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ये, एक बार बन जाएंगे तो ये बहुत लंबे समय के लिए प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, इसलिए हो सकता है कि थोड़े थोड़े दिनों के बाद कुछ नई ड्राइंग आती होगी, कुछ नए इनपुट्स आते होंगे कि भाई ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखो एक बार ये हाईवे बनेंगे तो उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि 10-20 साल के बाद फिर से हम सोचेंगे कि अरे तब ये कर देते तो सही रहता। तो ये एलिवेटेड रोड बड़े प्रोजेक्ट हैं। एक लंबा टाइम हो चुका है अब इस रोड को ऐसे ही बने हुए। जिस रोड पे मैं अभी चल रहा हूँ अब ये काफ़ी समय हो गया है इसको, शायद 1-1.5 साल 2 साल से ज़्यादा हो गए। तो ये बन के तैयार है, और लेकिन लेफ़्ट वाली साइड में कुछ काम नहीं होता दिख रहा है, पता नहीं क्या ही चल रहा होगा। हाँ नीचे कुछ काम चल तो रहा है वहाँ पर। अब इसको रैंप को बनाने का काम चल रहा है यहाँ पर। तो नॉर्मल रोड से इस जगह को उठाया गया है, थोड़ा एलिवेशन पे लाया गया है। तो ये बात तो कंफर्म है कि कोई भी कंपनी जिस काम को लेती है तो वो कभी नहीं चाहेगी कि एक बार प्रोजेक्ट हमारे हाथ में आ गया तो ये डिले हो। अब पहले जैसा नहीं रह गया कि आप धीरे धीरे काम करते रहोगे और पैसे उगाते रहोगे। हर कंपनी ग्रोथ चाहती है कि एक प्रोजेक्ट को बनाए और उसके बाद अगले पे जाए। तो ज़रूर कुछ ना कुछ टेक्निकल पेच ऐसा फंसता है, कभी फॉरेस्ट वालों का, कभी किसी चीज़ का, कि फिर काम जो है स्टॉल कर जाता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे ब्रिज हैं इस पूरे रूट के ऊपर, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी जो सीजनल रिवर्स हैं वो है यहाँ पर, बरसाती नदियाँ। ये जो पूरा रोड है वो समझो कि नदियों के ऊपर से ही निकल रहा है। तो हर थोड़े किलोमीटर के बाद एक नदी आ जाती है, तो वहाँ पर इस प्रकार के ब्रिज हमें देखने को मिलते हैं। एक और पेट्रोल पंप है हमारे लेफ्ट साइड में, और अभी हरिद्वार से 22 किलोमीटर मैंने कवर कर लिए हैं। इसके बीच में एक और पेट्रोल पंप भी आया था, मतलब 20 से 22 किलोमीटर की दूरी में 2 से 3 पेट्रोल पंप तो अब तक हम देख ही चुके हैं। इस समय हम गैंडी खाता एरिया में हैं, हरिद्वार से करीब 23 किलोमीटर दूर। हमें जाना है लैंसडाउन कोटद्वार होते हुए, और कोटद्वार जाने के लिए जो आप बोर्ड देख रहे हो लाल ढांग का, हम लाल ढांग होते हुए जा सकते हैं। बट समस्या ये है कि लाल ढांग होते हुए अगर हम कोटद्वार जाएं तो बीच में फॉरेस्ट आता है जहाँ पर रोड नहीं है। ये बहुत ही फेमस एक मार्ग है लाल ढांग चिल्लरखाल मार्ग, ये पीछे निकल गया। इसका मैंने लेटेस्ट वीडियो बना के रखा है, आप जाके चैनल पर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप हरिद्वार से कोटद्वार या कोटद्वार से हरिद्वार आना चाहते हो शॉर्ट रूट से, तो करीब 7 से 8 किलोमीटर आपको बिल्कुल कच्चे रोड पर आना होता है, और कच्चा मतलब रोड काफ़ी ख़राब है। जिस ऑप्शन से मैं जा रहा हूँ वो है मेन रोड, मेन NH34। अगर आपको 4 लेन हाईवे का आनंद लेना है तो यही ऑप्शन अवेलेबल है। ईस्टर्न गंगा कैनाल रोड। तो कोटद्वार जाने के लिए वैसे तो आपको इधर से जाना होता है लेफ़्ट होके, पर मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। मैं थोड़ा सा और आगे जाऊँगा, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का बॉर्डर क्रॉस करूँगा, नजीबाबाद की ओर बढ़ूँगा और फिर वहाँ से मेन हाईवे की ओर जाऊँगा। स्लाइटली लंबा पड़ने वाला है मेरे को, लेकिन आने वाले समय में अगर आपको 4 लेन रोड से जाना है तो फिर यही ऑप्शन रहेगा। और ये हमारे सामने एक और एलिवेटेड पार्ट आ गया है यहाँ पर जो डेवलप हो रहा है। अरे तो यहाँ पर भी रोड बना दी गई है, इसका भी हाल बहुत बुरा था अभी 2-2.5 महीने पहले तक।
वापस से तो गड्ढे पड़ गए हैं इसके अंदर, पर चलो कम से कम कुछ तो रोड बन गया है। ये है वो एलिवेटेड सेक्शन एक और। हरिद्वार का ही चिड़ियापुर क्षेत्र है, यहाँ पर आप देख सकते हो फॉरेस्ट वाला क्षेत्र है, इसीलिए एलिवेटेड रोड यहाँ बनाए जा रहे हैं और इसीलिए शायद यहाँ समय भी लग रहा है। तो अब काफ़ी सही हो गया यहाँ से, मतलब अगर आपको नजीबाबाद जाना है तो भी यही रूट है। तो पहले की तुलना में अभी काफ़ी सही हो गया है। आप इमेजिन करो कि अभी जब तक ये रोड नहीं बनी थी ना, ये नीचे वाली रोड जिस पर हम चल रहे हैं, तो एक तरफ यहाँ पे काम चल रहा था और दूसरी तरफ हद से ज़्यादा गड्ढे इसके अंदर हो चुके थे, जिसके कारण लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। अच्छी बात है कि ये बन चुका है। उत्तराखंड बॉर्डर तक हम लोग हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में ही चल रहे हैं अभी, और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही रोड का हाल ज़्यादा बुरा था। तो ये है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का बॉर्डर। राइट साइड में एक और जो ब्रिज है वो बनके तैयार हो गया है। कोटा वाली नदी है ये, और कोटा वाली नदी पर ये ब्रिज भी नया है। इसके बीच में एक पुराना ब्रिज है और उसके राइट साइड में एक और नया ब्रिज है जो बनके तैयार हो चुका है। तो कोटा वाली नदी के ऊपर अब तीसरा ब्रिज भी बनके तैयार हो गया है। ये आ गया है टोल प्लाज़ा। काफ़ी समय से तैयार हो रहा है ये, अब तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन रोड तैयार हो जाए तभी चालू होना चाहिए। तो यहाँ पर आगे हम राइट वाली साइड में, लेफ्ट की साइड को जो है बंद रखा हुआ है अभी। आगे एक ब्रिज है तो उसको बनाने का काम चल रहा है, इसीलिए लेफ्ट की रोड को बंद किया हुआ है। तो अब हम बढ़ रहे हैं नजीबाबाद शहर की ओर, और आज के डेट में आपको अगर यहाँ से जाना है बिजनौर की ओर, काशीपुर, मुरादाबाद की ओर, तो आपको नजीबाबाद शहर के अंदर से ही होके जाना होता है। लेकिन यहीं पर नजीबाबाद बाईपास का भी निर्माण किया जा रहा है, तो जिसके वीडियोस भी मैं बना चुका हूं, आप चाहें तो स्क्रॉल करके मेरे चैनल पर देख सकते हो। लेफ़्ट साइड में कैरेज वे को बनाया जा रहा है सामने वाले ब्रिज से कनेक्ट करने के लिए, वहाँ पे एक नया ब्रिज बनाया जा रहा है। तो ये भी एक नया ब्रिज है ये, इस लेन का। बीच में पुराना ब्रिज था, उसे पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करके एक बिल्कुल नया ब्रिज बनाया गया है। यहाँ से हम लोग नजीबाबाद शहर की ओर जाएंगे। तो अभी क्योंकि नजीबाबाद बाईपास तैयार नहीं हुआ है, इसीलिए हमें नजीबाबाद शहर के अंदर से होकर ही कोटद्वार की ओर, या फिर अगर यहाँ से मुरादाबाद काशीपुर की ओर जाना है तो शहर के अंदर से होकर जाना होता है। ये सीधे जो आप रोड देख रहे हैं ये जा रहा है नजीबाबाद बाईपास पर, अभी ये बनके तैयार नहीं हुआ, इसीलिए हमें जाना यहीं से पड़ेगा। गाड़ी ले जाना वहाँ से पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको वही रोड दिखा रहा हूँ जो इस समय ओपन है। हमारे सामने आ गया है वो बाईपास जो यहाँ से कोटद्वार की तरफ जा रहा है। तो हमें यहाँ से नजीबाबाद जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा जाएंगे अब इस बाईपास पे। देखो सामने बोर्ड भी आ गया कोटद्वार का, ये आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा कोटद्वार का। तो बस यहाँ से लेफ़्ट लेना है हमने कोटद्वार जाने के लिए। अब हम इधर से जाएंगे लेफ़्ट होते हुए। तो यहाँ से हम ले रहे हैं लेफ़्ट कोटद्वार जाने के लिए। आने वाले समय में यही मेन रोड हुआ करेगा कोटद्वार जाने के लिए, आप इस रोड से होकर कोटद्वार जा पाएंगे। तो 1:51 हो चुका है, मतलब 1 घंटा से अभी हमें कम हुआ है, और हम लोग इस हाईवे पे आ गए हैं। ये है वो मेन हाईवे जो यहाँ से कोटद्वार की ओर जा रहा है। जो अंदर वाला आप कैरेज वे देख रहे हो ये आ रहा है पीछे दिल्ली की तरफ से, बिजनौर की तरफ से। इसके वीडियो मैंने बहुत डिटेल में बना रखे हैं, आप मेरे चैनल पर वो सारे वीडियोस देख सकते हो।
अभी तक हरिद्वार से मैंने 52 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है और समय मुझे लगा है करीब करीब 50 मिनट। तो 60 की एवरेज स्पीड मेरी बन के आई है। जहाँ से हमने शुरू किया है वहाँ से करीब करीब 10 किलोमीटर का रोड है। ये रोड पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी तक भी इसको चालू नहीं किया गया। देखो, नजीबाबाद जाने के लिए यहाँ पे हमें एग्जिट दे दिया, कोटद्वार जाने के लिए सीधा। फटाफट से देखते हैं कि आगे ये रोड खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ। तो सामने जो है ना बैरिकेड लगा रखे हैं, मतलब पत्थर वाले। अब गाड़ी से तो अगर आपको आना, तो पीछे वाला जो रोड नीचे जा रहा था, नजीबाबाद के लिए एग्जिट निकल रहा था, ये इस एग्जिट पे आना है आपको गाड़ी से। और अगर आप बाइक से हो तो देखते हैं सामने से रास्ता होगा तो हम निकल जाएंगे। अगर आप 2 व्हीलर से आ रहे हो तो इतनी जगह छोड़ी हुई है कि आप निकल जाओगे। तो ये अब हम आ गए हैं कोटद्वार वाले रोड पर। यहाँ से करीब करीब कोटद्वार होगा 18 से 20 किलोमीटर के आसपास। लैंसडाउन यहाँ से 54 किलोमीटर रह गया है। लैंसडाउन ही हमने जाना है। कोटद्वार 16, लैंसडाउन 54। अब देखते हैं कितना समय लगेगा हमें ये 54 किलोमीटर कवर करने में। बस जहाँ भी आपको ये ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक दिखे ना इस टाइप के हैवी, तो अपनी पोजीशन ऐसी बना के रखो कि अगर इनसे ओवरटेक करना है तो तुरंत, ज़्यादा देर तक इनके पीछे वेट नहीं करना, इनके साथ में मतलब। अब यहाँ से कोटद्वार की दिशा में कैसा रोड मिलने वाला है देखते हैं। गन्ने की ट्रॉलियां जाती हुई दिखाई दे रही हैं। हरिद्वार से 3 घंटे का एस्टिमेटेड अराइवल टाइम है। गूगल मैप में मैंने देखा तो लगभग 3 घंटे का टाइम दिखाया है हरिद्वार से लैंसडाउन का। बाकी देखते हैं मुझे कितना समय लगेगा। यार यहाँ रोड की हालत बहुत ख़राब है। जब तक ये रोड बन नहीं जाता तब तक यार परेशानी ही परेशानियां हैं। तो यहाँ पर भी रोड को चौड़ा किया जा रहा है। अभी तो बीच बीच में कई जगह में काम चलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो रोड है ना बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं की जा रही है, उसको 2 लेन के बराबर ही चौड़ा किया जा रहा है। इसमें बीच बीच में कई जगह हमें दिख रहा है काम हो गया है। जहाँ पे से हम बाईपास से नीचे आए हैं उसके बाद 20 किलोमीटर यहाँ से और है कोटद्वार, करीब करीब, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। लेकिन रोड की हालत अगर ऐसी मिलेगी तो समय लग जाएगा पहुँचने में। 20 किलोमीटर करने में ही कम से कम 40 मिनट लग जाएंगे। इतना चौड़ा रोड ये होने वाला है आने वाले समय में। तो ये हमारे राइट साइड में एक और पेट्रोल पंप। हरिद्वार से हम चल चुके हैं 63 किलोमीटर, लगभग 1 घंटा 5 मिनट 7 मिनट हमें हो चुके हैं निकले हुए हरिद्वार से। अब पता नहीं ये फाइनल रोड है कि इसको थोड़ा और स्मूथ किया जाएगा, क्योंकि लग तो रहा है कि ये फाइनल ही है। साइनेजेस रह गए इसके ऊपर, या हो सकता है कि अभी इसके ऊपर और लेयर बनाएं, क्योंकि जैसे बीच बीच में ये आ रहे हैं ना, ये पुलिया टाइप आ रही है तो इसके ऊपर एकदम जंप करके बाइक जा रही है। तो अभी इसको और स्मूथ करने के लिए तो मेरे ख्याल से और 1-2 लेयरिंग इसके ऊपर होगी, तभी पूरा स्मूथ होगा रोड। और यहाँ पर एक बार फिर से थोड़ा सा कच्चा रोड हमें मिल गया है। फिर से कच्चा रोड पे फिसलन ही फिसलन हो रही होगी इस समय। जगह जगह पर
रोड के बनाने का काम किया जा रहा है। तो जहाँ हो चुका है वहाँ रोड कुछ इस प्रकार का है। तो 4 लेन भले ही ना बने, लेकिन चौड़ा तो इतना ज़्यादा है ये रोड कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस रोड पर ट्रैवल करने में। बस ये जहाँ जहाँ पर इस तरीके से एकदम अचानक से उछल उछल के बाइक जा रही है, अगर ये स्मूथ हो जाए तो सही रहेगा। जब अच्छा रोड आता है ना तो इतना मज़ा सा आ जाता है कि वाह मज़ा आ गया। जैसे कच्चा रोड आता है तो एकदम लगता है यार पता नहीं कितना दूर चलना पड़ेगा ऐसे इस रोड के ऊपर। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ हो रहा है रोड। ओह भाई साहब, अब तो ये रोड फिर भी काफ़ी सही लग रहा है। पिछली बार जब मैं इस रोड पे आया था तो ये जो मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ ना 20 किलोमीटर के आसपास का जो रोड है कोटद्वार तक का, मेरे सारे कपड़े इतने गंदे हो गए थे क्योंकि जूतों में मिट्टी कीचड़ लग गया था, क्योंकि उस समय ना इनिशियल स्टेज का काम था यहाँ पे चल रहा था। अभी मेरे को लगता है कि इन्होंने सिर्फ 1-2 लेयर का काम रह गया इसके ऊपर, बाकी मेन काम इन्होंने कर लिया है शायद। तो हरिद्वार से करीब 72 किलोमीटर हम चल चुके हैं। अगर यही मैं लालढांग वाले रोड से आता तो 65 या 66 किलोमीटर पड़ता है वहाँ से कोटद्वार। अब जिस रोड से मैं आया हूँ ऑलरेडी 6 किलोमीटर तो मैं फालतू चल चुका हूँ, 72 किलोमीटर यहाँ पर हो गया है। अब देखते हैं कि और कितनी देर लगेगी यहाँ से मुझे जो मेन चौराहा है कोटद्वार का, वीर बाला रोतेली चौक, वहाँ तक पहुँचने में मुझे और कितना किलोमीटर चलना होगा। लैंसडाउन यहाँ से 44 किलोमीटर रह गया है, पौड़ी 110, कोटद्वार 1 किलोमीटर, शहर कोटद्वार 1 किलोमीटर रह गया, लेकिन जो मेन चौराहा है कोटद्वार का वो भी थोड़ा यहाँ से और आगे होगा। तो यहाँ से अब हम एग्ज़िट करेंगे उत्तर प्रदेश से और एंटर कर जाएंगे उत्तराखंड के अंदर। हियर वी एंटर इन कोटद्वार। तो कोटद्वार शहर यहाँ से शुरू हो जाता है, थोड़ा और आगे है यहाँ से वीर बाला रोतेली चौक। हम आ चुके हैं कोटद्वार। 76 किलोमीटर पड़ गया है हमें हरिद्वार से कोटद्वार इस वाले रूट से। समय मैं आपको बताऊं तो 2:24 हो गए हैं, तो लगभग 1.5 घंटा हमें लग गया वीर बाला तिलू रोतेली चौक पर पहुंचने में। और अगर हम लालढांग वाले रोड से आते हैं तो वो इधर से आते हैं तब अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो करीब 65 किलोमीटर तो इधर से भी पड़ ही जाता है। लालढांग वाले रोड से भी 65 किलोमीटर के आसपास पड़ ही जाता है और यहाँ से पड़ गया लगभग 76। तो 10 से 11 किलोमीटर हमारे को एक्स्ट्रा चलना पड़ा है जिस हाईवे से मैं अभी आया हूँ उस हाईवे से होकर। तो नॉट बैड। आने वाले समय में 10 किलोमीटर के लिए तो आप इस रोड से आ ही सकते हो। खैर अब हम यहाँ से बढ़ रहे हैं आगे लैंसडाउन की तरफ। देखते हैं कितना समय लगेगा हमें लैंसडाउन तक पहुँचने में। आजकल यहाँ पर सिद्धबली महोत्सव भी चल रहा है, हर साल होता है दिसंबर के महीने में, तो उस वजह से चहल पहल काफ़ी है मार्केट के अंदर। यहाँ से हम सिद्धबली मंदिर वाले रोड से होते हुए लैंसडाउन की तरफ जाएंगे। तो 40 किलोमीटर के आसपास यहाँ से अभी और होगा। तो कोटद्वार शहर भी हमने कर दिया है क्रॉस। आप देख रहे हो कितने लोग यहाँ से पैदल जा रहे हैं और उधर से आ भी रहे हैं। तो इस समय जो सिद्धबली वार्षिक महोत्सव चल रहा है उसके लिए लोग मंदिर की ओर जा रहे होंगे। और आज सैटरडे भी है, तो सैटरडे और ट्यूसडे तो खैर हनुमान जी के मंदिर में वैसे भी काफ़ी लोग आते हैं।
कितनी भीड़ है यहाँ पर। जय हो बजरंगबली। तो ये हम बढ़ चुके हैं यहाँ से लैंसडाउन के लिए। 37 किलोमीटर यहाँ से है लैंसडाउन। देखते हैं कितने समय लगेगा हमें पहुँचने में। अभी टाइम हो रहा है 2:33, मतलब 2:30 ही बजे हैं अभी। तो 1.5 घंटे में मैंने कोटद्वार पार भी कर लिया है और मैं लैंसडाउन के लिए बढ़ भी चुका हूँ। अब जो यहाँ का रोड है वो ऐसा ही है, मतलब सिंगल रोड इस प्रकार का। पिछली बार मैंने इसको पूरा कवर किया पौड़ी तक, और आज मैं जा रहा हूँ सिर्फ लैंसडाउन तक। यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पर है डुगड्डा, और फिर डुगड्डा के बाद 20 किलोमीटर रह जाएगा लैंसडाउन। तो यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखा है कब से। पिछली बार जब मैं आया था अभी तब भी ऐसे ही था। यहाँ पे काम चल ही रहा है यहाँ पे भी, अभी तक भी काम कंप्लीट हुआ नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी पत्थर आ रखे हैं नीचे। छः 7 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे पहला पेट्रोल पंप आ गया। अब यहाँ से आगे और जाना है हमने करीब 35 किलोमीटर के आसपास। तो कोटद्वार से करीब 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर ही आपको मिल जाएगा पेट्रोल पंप। तो हम पहुंचने वाले हैं डुगड्डा। थोड़ा सा ही दूर रह गया बस। पहले यहाँ पर आएगा काली माता का मंदिर एक, उसके बाद हम बढ़ जाएंगे डुगड्डा की तरफ। तो ये एक और पेट्रोल पंप आ गया है, मतलब और 5 या 6 किलोमीटर चला होऊंगा मैं, तो दूसरा पेट्रोल पंप यहाँ पर मिल गया हमें। तो लैंसडाउन जाते हुए अभी तक कोटद्वार से हमें 2 पेट्रोल पंप मिल चुके हैं। बाकी अभी कितना किलोमीटर रह गया होगा देखते हैं। ये आगे हम डुगड्डा, लगभग 2:45 का टाइम हो रहा है। अगर रामनगर जाना है तो ये रोड है, पर अभी हमें रामनगर नहीं जाना, हमें जाना है लैंसडाउन की तरफ। तो इसलिए हम इस तरफ आ चुके हैं। लैंसडाउन यहाँ से बस 25 किलोमीटर रह गया है। अभी 2:55 हो गए हैं। 5 मिनट का मैंने एक ब्रेक लिया था बैटरी चेंज करने वाला, और फिर से बढ़ चुका हूँ मैं लैंसडाउन की तरफ। देखते हैं कितना समय लगेगा यहाँ से लैंसडाउन पहुँचने में। अगर आपको जाना है पौड़ी या सतपुली तो उसके लिए जाना होगा लेफ़्ट, पर आज हम जा रहे हैं क्योंकि लैंसडाउन की तरफ, इसलिए यहाँ से हम हो रहे हैं राइट।
तो यहाँ से रोड हमारी अलग हो गई है, उधर की जो रोड वो चली गई है पौड़ी की तरफ और हम बढ़ चुके हैं लैंसडाउन की तरफ। अब ये रोड जो है नया नया बना है, जो दिख रहा है हमें यहाँ पे इस समय। रोड की चौड़ाई ठीक ठाक है, मतलब कार ले जाने के लिए तो आराम से काफ़ी चौड़ा रोड है। तो 14 किलोमीटर रह गया यहाँ से लैंसडाउन, अब सिर्फ 13 किलोमीटर रह गया यहाँ से लैंसडाउन। क्या बात है यार, क्या नज़ारे हैं रोड के हुए। हरिद्वार से जब से मैं निकला हूँ नजीबाबाद के उस पॉइंट तक जहाँ से मैंने नया वाला हाईवे लिया था, वहाँ तक बीच बीच में कई जगह रोड काफ़ी ख़राब है। उसमें भी खैर ज़्यादा टाइम नहीं लगा आज, क्योंकि रोड को थोड़ा बहुत मेंटेन कर लिया गया है। उसके अलावा कोटद्वार तक आने के लिए जो कोटद्वार वाला रास्ता है नजीबाबाद से कोटद्वार, उसमें भी रोड थोड़ी बहुत ख़राब है, जहाँ पर काम चल रहा है अभी। लेकिन जैसे आप कोटद्वार से बाहर आते हो ऊपर की तरफ, इसके बाद आपको रोड अच्छा मिलने वाला है, जो पहाड़ वाला रोड है। 7 किलोमीटर। बज के 23 मिनट हो गए हैं। तो लैंसडाउन यहाँ से बस 4 किलोमीटर रह गया और रिखणीकाल यहाँ से नीचे 49 किलोमीटर है। तारकेश्वर मंदिर है 33 किलोमीटर, यहाँ से नीचे की तरफ रोड जा रहा है। फिलहाल हम चलते हैं 4 किलोमीटर लैंसडाउन की तरफ। लैंसडाउन छावनी में आपका स्वागत है। वेलकम इन लैंसडाउन कैंट। हरिद्वार से करीब 116 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंच गए हैं लैंसडाउन। लैंसडाउन गढ़वाल राइफल्स का हेडक्वार्टर है। गढ़वाल राइफल्स जो इंडियन आर्मी की एक रेजिमेंट है, पहले ये ब्रिटिश आर्मी की एक रेजिमेंट हुआ करती थी। 1887 में इस जगह को कैंटोनमेंट के रूप में सेटल किया गया। पहले इस जगह का नाम कालू डांडा हुआ करता था। 1890 में ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड लैंसडाउने के नाम पर इस जगह का नाम लैंसडाउन रखा गया। यह है लैंसडाउन का गांधी चौक। लैंसडाउन में अगर मैं घूमने की जगह की बात करूं तो मेनली यहाँ पर है व्यू पॉइंट्स। उसके अलावा यहाँ पर एक भूला लेक भी है, जहाँ पर जाके आप बोटिंग एंजॉय कर सकते हो। तो लगभग 2.5 घंटे का समय लगा है हरिद्वार से यहाँ लैंसडाउन पहुंचने में। अभी हम गांधी चौक पर हैं लैंसडाउन में। घूमने का यहाँ पर म्यूजियम है एक, और उसके अलावा व्यू पॉइंट्स है अलग अलग जगह पर। तो अभी हम देखते हैं, हमारे को टाइम जो है अभी वापस हरिद्वार भी जाना है, कि हरिद्वार से लैंसडाउन या कोटद्वार से लैंसडाउन या नजीबाबाद से लैंसडाउन आने का रास्ता जो है वो आपने इस वीडियो के माध्यम से देख ही लिया होगा।